नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल्स पर फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। सूबे में सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि बिल्स इससे भी कम आए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ दिया। सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए खर्च होंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करें। जिनका बिल आज 18,000 आ रहा है, उनका बिल 2017 में 1600 रुपए आता था। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। हमने 4 साल तक डॉलर को 104 रुपए पर रखा। नवाज शरीफ ने सेहत और सफाई के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश दी। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। महंगाई के जिम्मेदार मैं या शहबाज शरीफ नहीं। बानी पीटीआई के दौर से महंगाई शुरू हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपने सियासी हरीफ पर इल्जामात। कहा कि जेल में बैठकर बातें करने वाला IMF को वापस लाया। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से तंग हैं। ये महंगाई हमने नहीं की, ये करने वाले कोई और हैं। मैं आज भी यही पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया था। मुझे बताएं, तवानाई बहरान का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो शराय सूद को 22% पर लेकर गया? मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले माफी हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम आर्मी चीफ के मेहमान बन गए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार जनरल सईद आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। अरशद नदीम के एजाज में तकरीब GHQ के ऑडिटोरियम में हुई। अरशद नदीम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो शुरका ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने और नया रिकॉर्ड बनाने पर कौमी हीरो की तारीफ की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को कौम का फख्र करार दिया। सिपा सालार ने कहा, अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस तमगा जीता। उनका ओलंपिक्स का सफर सख्त मेहनत की रोशन मिसाल है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। तकरीब में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। शकील अहमद खान की सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। कहा, बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पूरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील अहमद को डिनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, करप्शन की निशानदही पर शकील खान को काबीना से निकाल दिया गया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ दिया। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डिनोटिफाई करना पड़ा। समरी गवर्नर को भेजी तो शकील खान को इस्तीफा देना पड़ा। शकील खान के खिलाफ करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत पर कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को फारिग किया गया। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान कहते हैं कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे। आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। उनके खिलाफ साजिश करने वाले 2 किरदारों को बेनकाब करेंगे। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है कि शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में नैब का इदारा बंद कर दिया गया। उनकी अब अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी एक मोजज़ा है। फैज हमीद के मामले पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी मांगी थी। मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। मुल्क में पहली मरतबा इस तरह की चीजें हुई हैं। मजीद बोले, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसान भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। अडियाला जेल के हिरासत में लिए गए साबिक अफसरों से तफ्तीश जारी। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से भी तहकीकात। DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी तहकीकात जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के
अर्दिली को भी हिरासत में ले लिया गया। खान साहब पे 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए हैं। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। वो बेसलेस केसेस है, फकत तंग करने के लिए हैं और कंप्रोमाइज करने के लिए हैं। बानी पीचाई पर 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है, कयास आराइयां न की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। लतीफ खोसा ने कहा, इंतखाबी निशान छीनकर हमारे साथ ज्यादती की गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के बजाय हमसे फील्ड ही छीन ली गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पीटीआई सर जोड़कर बैठ गई। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, बानी पीटीआई के मुकदमात और कानूनी मामलात का भी जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त। कोर कमेटी ने कहा कि हमाद अजहर काम जारी रखें, उनके तहफुजात दूर किए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे पेशरफ्त रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त है। बानी पीटीआई ने रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब की 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अप्रैल 2020 की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने का फैसला किया गया था। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई एमएन ने इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज, कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज है। इजलास में शिरकत के लिए ख्वातीन के लिबास के लिए एसओपीज होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल आफरीदी के बयान पर माजरत कर ली। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि खातून के लिबास पर एतराज अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। इकबाल आफरीदी का एतराज तंग नजरी और सिनफी इम्तियाज पर मबनी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कायमा कमेटी में ख्वातीन से मुतालिक बयान किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1,50,000 आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 तक की मुतादिद आसामियाँ बतदरीज ख़त्म की जाएंगी। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी कर दी। कमेटी ने 5 विफाकी वजारतों में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी के लिए इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है। खसारे में जाने वाले इदारों को फौरी खत्म किया जाए। कॉमेडियन ऑन अली खोसा की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मकवी को बाजियाब करके पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने ऑन अली खोसा की अहलिया की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ऑन अली खोसा डिजिटल कंटेंट बनाते हैं। ऑन अली खोसा को नामालूम अफराद घर से अपने साथ ले गए। अदालत ऑन अली खोसा की बाजियाबी का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 तांदनियावाला में दोबारा गिनती से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत 19 अगस्त को करेगा। नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी और नजमुल साकी मुबैना ऑडियो लीक केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा।